अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उस्मान खान साहब हमारे जो बैट्समैन हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, बैटर भी हैं, मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। तो उनके हवाले से खबर है कि भाई उनको ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं इंग्लैंड की सीरीज़ से। खैर इंग्लैंड की सीरीज़ में उनका नाम तो है, लेट्स सी कि अगर एक दो मैचेस उनको दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड टैलेंट तो डेफिनेटली उनमें है, बट बातें यही हो रही है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अब खैर मुतसद्दिक़ा ज़राए से अभी तक तो कोई बात नहीं है, बट खबरें ये हैं कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड के से उनको ड्रॉप किया जा सकता है। तो वही बात है कि भाई 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप उनको ड्रॉप कर रहे हो, और वही बात है कि वो अपनी तमाम कश्तियाँ जला के आए थे। खैर हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आपके प्लान्स का हिस्सा ना हो उस्मान खान, उसके बाद आप उनको रखो अपने प्लान्स में। तो वही बात है कि भाई T20 वर्ल्ड कप से पहले आप उसको इनफ चांसेस तो देते हैं ना। आप साइम को चांसेस दे रहे हो, खैर देने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि साइम को ना दो, बट वही बात है कि आप दे रहे हो तो आपको उस्मान खान को भी देने चाहिए। आज़म को भी आपने चांस दिया, और है कि एक लो प्रेशर वाले गेम में उसने परफॉर्मेंस भी दे दी, फर्स्ट टाइम एवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो मे बी उस्मान खान भी दे सकता था, क्योंकि जब जब उसने इंटरनेशनल खेला है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में खेला है। एंड बीइंग अ यंगस्टर और बीइंग डेब्यूटेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप एक प्रेशर और क्रंच सिचुएशन में जाके परफॉर्म करो। हर कोई नहीं कर सकता है। सो आई थिंक उस्मान खान के बारे से खबरें हैं, तो अगर तो इस तरीके का कुछ है तो आई थिंक कुछ मज़ीद उनको चांस मिलना चाहिए। इंग्लैंड की सीरीज़ तो एटलीस्ट उनको पूरी देनी चाहिए, टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ हम स्टैंड करते हैं, कहाँ वो स्टैंड करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। एंड टैलेंट तो बेशक है भाई, जस्ट 17 मैचेस में 3 PSL की सेंचुरी इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इस बार तो खैर इतनी ज़्यादा कोई अच्छी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग पिचेस भी नहीं थी, मतलब सपोर्टिंग पिचेस थी, तो उसमें भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एंड अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है PSL की फ्रेंचाइजीज़ में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी हुई है। एंड इंटरनेशनल में आई थिंक उनको चांस देना चाहिए। एंड खैर इसके अलावा जो आपके मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, जो कि आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड का तो हिस्सा नहीं होंगे मोस्ट प्रॉबेबली, बट उनके बारे से भी ये खबर है कि मोहतरम इंजर्ड हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, या शायद अभी वो खेल रहे थे, प्रेसिडेंट कप का फाइनल हुआ है तो वो भी मतलब उस हवाले से कुछ है कि मोहतरम इंजर्ड होकर बैठ चुके हैं। अब वो रिहैब अपना कंटिन्यू करेंगे NCA में। अब अल्लाह करे तरीके से उनका रिहैब हो जाए, वरना हमारे यहाँ जो शानदार रिहैब होते हैं एहसानुल्लाह की मिसाल हमारे सामने ही है। एनीवेज इसके अलावा साइम अयूब के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई ही हैज़ नॉट परफॉर्म। बाबर रिजवान की फैंटास्टिक जोड़ी को तोड़ के उनको चांस मिल रहा है, बट स्टिल ही हैज़ नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ येट। बट तो इसके खैर उनके डिफेंस में आपके जो अब्दुल्ला शफीक साहब हैं वो आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है कि भाई हारिस सॉरी आप साइम को ज़्यादा एक टू हार्श मत हो जाओ साइम पे, एंड वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, वो परफॉर्म करेगा। एंड जब वो परफॉर्म करेगा तो वही बात है कि सिंगल हैंडेडली मैच जिताएगा। तो वी ऑल नो ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, और आई थिंक वर्ल्ड कप में स्पेशली आपको जो कैरिबियन में होना है वहाँ पे आई थिंक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए, बिकॉज़ वहाँ पे CPL खेल के मोहतरम अपनी टीम को जिता चुके हैं सिंगल हैंडेडली, बहुत से मैचेस अपनी टीम को जिता चुके हैं। एंड CPL के इस जो लास्ट सीज़न था उसके वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं, दैट वाज बिफोर द वर्ल्ड कप 2023। तो आई थिंक वहाँ पे कैरिबियन में काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिलीवर करके दे सकते हैं विद द बैट विद द बॉल एज वेल इंशाल्लाह। सो लेट्स सी ये क्या होता है। USA में भी अल्लाह करे अच्छा करे, अब इंग्लैंड सीरीज़ में भी चांस तो मिलेगा, बिकॉज साइम डिजर्व करता है। खैर चांस ऑल्सो खैर नहीं इतना अच्छा कर सका, बट वही है कि बिल्कुल ही फेल नहीं हो गया, कुछ चंद इम्पैक्टफुल इनिंग्स उसने खेली हैं। अब मजीद खैर थोड़ा अपनी बेसिक्स पे काम करे तो आई थिंक वो ज़्यादा है कि पाकिस्तान के लिए इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे सकता है। बाय द वे ABD हमारे जो अब्दुल्ला शफीक उन्होंने तो बोल दिया है कि भाई साइम को बैक करो, इस टैलेंट को बैक करने की ज़रूरत है। एंड ही इज़ सो टैलेंटेड एंड ही विल प्रूव इंशाल्लाह इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर अल्लाह करे। एनीवेज इसके अलावा जो मोहम्मद आमिर के हवाले से हम बात करते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा उनका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो मिसबाह-उल हक साहब ने भी ये कहा कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले भी उसने कमबैक किया था, बट उस वक्त के आमिर और अभी के आमिर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त के आमिर के पास पेस थी, स्विंग थी, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और अभी के आमिर के पास ना पेस है, ना स्विंग इतनी हो रही है, ना कोई एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, लाइन लेंथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये खैर हमने भी बात की थी कि भाई आमिर अपना इम्पैक्ट शो करने में नाकाम रहे हैं का। और वही बात है कि भाई उनके आइलैंड के पार्ट टाइमर क्रिकेटर हैं, वो फुल टाइम क्रिकेटर नहीं है, पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं, और वो भी कोई रिस्पेक्ट पे नहीं कर रहे हैं आपके मोहम्मद आमिर को। एंड खड़े खड़े सिंगल हैंडेडली वो आउट ऑफ द ग्राउंड सिक्सेस हिट कर रहे हैं, ऑल्दो ग्राउंड वाज टू स्मॉल, बट स्टिल आउट ऑफ द ग्राउंड वो है कि छक्के पेल रहे हैं आपके मोहम्मद आमिर द ग्रेट को। तो मतलब सोचने की बात तो है ना कि भाई क्यों इस तरीके से हो रहा है। आपके ग्रेट हैं और आप उनके बलबूते पे आप कहते हो कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप विन कर जाएंगे,
तो सोचने की बात तो है कि भाई मोहतरम आइलैंड जैसी कमज़ोर टीम और कमज़ोर बैटर के अगेंस्ट भी इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, तो फिर आगे अच्छी जो क्वालिटी साइड्स होंगी, या इंग्लैंड से आप खेल रहे हैं तो क्या होता है। खैर इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं वो उनको सूट करेंगी, ये बात है, बट वही बात है कि अच्छी लाइनो लेंथ पे आप बॉलिंग करोगे तो सूट करेंगी, अदरवाइज़ नो। सो देखेंगे खैर क्या होता है, बट स्टिल मिसबाह उल हक साहब ने भी ये कहा है कि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। बट फिर वही बात मैं कहूँगी कि भाई एक्सपीरियंस हसन अली के हवाले से भी यही बोलते हो कि एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई उसको प्रेफरेंस दी है। इसके हवाले से भी मोहम्मद आमिर के भाई एक्सपीरियंस जब आपको विकेट लेके नहीं दे रहा, जब आपको इकॉनमिकल बॉलिंग करके नहीं दे रहा, तो उस एक्सपीरियंस का हम क्या अचार डालेंगे, बता दें मुझे। ये इस तरीके का एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। आप भाई विकेट्स लो, आप इम्पैक्ट क्रिएट करो, आप इकोनॉमिकल बॉलिंग करो, तो आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, अदरवाइज नो, सॉरी फ्रॉम माय साइड। और इसके अलावा भाई PSL 10 के हवाले से बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बात की थी कि PSL 10 मई और जून के, अप्रैल और मई के है कि माबेन हो सकता है। तो मतलब क्लैश भी हो रहा है, IPL और PSL का क्लैश भी हो सकता है। तो फिर डेफिनेटली जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, कुछ जो PSL में भी आपको खेलते हुए नज़र आते हैं, सिकंदर रज़ा और इस तरीके के जो प्लेयर्स हैं, 2-4 पोलार्ड वगैरह, तो ये सब हैं कि फिर डेफिनेटली IPL में बिज़ी होंगे, तो फिर PSL में कौन आएगा, और ये इस तरीके की बातें हो रही थी। ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन के लेजेंड्स हैं या इंग्लैंड लेजेंड्स के हवाले से बातचीत तो चल रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ECB से PCB की, बट स्टिल अभी तक कुछ उसका है कि आंसर नहीं हुआ है। बट जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने इस बात की मुखालफत की है कि भाई IPL से क्लैश नहीं होना चाहिए PSL का, बिकॉज डेफिनेटली प्लेयर्स की जो अवेलेबल है कि जो उनकी दस्तियाबी है उससे उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या है भाई, क्या होता है। कुछ अलग से विंडो मांगी है फ्रेंचाइजीज़ ने, तो अब क्या होता है। खैर कर लेनी चाहिए, हमने भी यहाँ पे यही बात की थी कि भाई IPL वर्सेस PSL नहीं होगा भाई, IPL में सिर्फ चले जाएंगे और PSL में जो इक्का दुक्का प्लेयर्स होते थे ओवरसीज़, फिर वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो एक है कि हाइप भी नहीं बनती। डेफिनेटली वी हैव माशाल्लाह सुपर स्टार्स ऑफ क्रिकेट, बट स्टिल ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं तो उससे भी एक हाइप बनती है। तो आई थिंक ये अच्छा जो मुतालबा किया है फ्रेंचाइजीज़ ने, अच्छा है, और इस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए, या इस पर कान धरने चाहिए, और उस पर अमल दरामद होना चाहिए फ्रॉम PCB। एंड इसके अलावा खैर कुछ वही इम्पैक्ट प्लेयर के और जो बैट फ्लिप के हवाले से भी बातें चल रही थी, भाई इस तरीके से हो जाए, तो उस पर भी खैर फ्रेंचाइजीज़ एग्री नहीं करी। और इम्पैक्ट प्लेयर तो डेफिनेटली मैं भी एग्री नहीं करती भाई, फजूल का लॉ है और कोई इससे कोई सरोकार नहीं है किसी भी चीज़ का। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।